नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, मैं व्रत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत। हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो थर्ड यूनिट है पेपर फर्स्ट का, उसका थर्ड यूनिट का लास्ट जो वीडियो है वो यहाँ पे आपके सामने है कर्तव्य को लेकर। और जस्ट इसके बाद आपको जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का जो वीडियो मिलेगा वो होगा थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो फिलहाल हम देखते हैं कर्तव्य क्या है। जैसे कि आपने काफ़ी बार ये वर्ड तो सुना ही होगा और 12th में भी आपने इसको अच्छे से समझा होगा। कर्तव्य यानी ड्यूटी, जिसको हम कहते हैं कि अपना एक कर्म होता है। अब कर्तव्य को हम अपने राजनीति विज्ञान के अकॉर्डिंग आपको समझ के लिखना है। तो कर्तव्य क्या मतलब क्या होता है, कर्तव्य क्या मतलब क्या होता है। तो इस सिंपल सी थिंग्स है, कर्तव्य को हम ऐसे समझेंगे कि किसी विशेष कार्य को करने न करने में, किसी विशेष कार्य को करने कर्तव्य विशेष कार्य को करने या न करने के व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व होता है वही कर्तव्य होता है। कर्तव्य हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के समाज के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, या एक देश के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो उन्हीं कर्तव्यों को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कर्तव्य, जैसे हम कहते हैं कर्म, कर्तव्य को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटी। तो अब ये जो कर्तव्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्ति के अपने उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे मेरे मान लीजिए कि परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, समाज के प्रति जो हुए तो वो कर्तव्य है। लेकिन इन कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं तो अधिकार से क्या संबंध है वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि कर्तव्य हैं वह दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। पहला तो कर्तव्य होता है नैतिक कर्तव्य। क्या हो गया? नैतिक कर्तव्य। दूसरा हो गया कानूनी कर्तव्य। अब बताइए कि ये दोनों में क्या फर्क है। देखिए, नैतिक कर्तव्य किसे कहेंगे? नैतिक कर्तव्य जिसमें नैतिकता हो, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, माता पिता की सेवा करना है, या सत्य बोलना है, अपना किसी को दिया गया आदेशों का वचन का पालन करना है। जो व्यक्ति के आचरणों में से हो, जो व्यक्ति के आचरण बिहेवियर से जो निकले वह नैतिक होता है। तो आपको अपनी स्व इच्छा से, आपको अपनी अंतरात्मा से जो कर्तव्य करने की जो इच्छा होती है वह नैतिक कर्तव्य कहलाती है। जैसे सत्य बोलना, ये क्या हुई? नैतिक कर्तव्य। लेकिन अगर कोई सत्य नहीं भी बोलता है तो उसके दंड की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं? कानूनी कर्तव्य होते हैं कानून के द्वारा दिए गए कर्तव्य। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य के अकॉर्डिंग अगर कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता हो तो दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दंड। अब जैसे मान लें कानूनी कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, मैं आपको अगर यहाँ पे समझाया लिखवा दें तो राज्य के प्रति भक्ति, राज्य के प्रति भक्ति, यानी आप अगर भारत के नागरिक हैं तो उसके नाते आपके कर्तव्य हैं, आप उस कर्तव्यों का पालन कीजिए। और अगर देश के कर्तव्यों के प्रति अगर विमुख होकर अनैतिक कार्य करते हैं तो फिर वो एक दंड की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। या दूसरी बात करें, जो हम कानूनों का पालन करते हैं, कानूनों का पालन करना भी क्या कहलाता है? कानूनी कर्तव्य। तीसरा है कर देना। क्या देना? कर, टैक्स। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, ये आपका कर्तव्य है, आपके नियम में प्रावधान के अकॉर्डिंग है कि आपको कर्तव्य का पालन करना है। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपको कानूनी दंड भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह से कानूनी कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दो प्रकार के हो गए। इसके अंदर जैसे लिख देते सत्य बोलना, बड़ों के आज्ञा पालन करना वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सबसे हाईलाइट है और जो फाइनलाइज टॉपिक भी हम कहें कि राज्य अपने जो अधिकार हैं, अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। अधिकार जो इससे पहले वाले क्लास में मैंने अच्छे से विस्तार से समझाया है। अधिकार एवं कर्तव्य में संबंध। तो यहाँ से आपको सिंपल सी बात, जैसे आपने कई बार सुनी होगी कि एक ही सिक्के के दो पहलू,
एक ही सिक्के के दो पहलू, जैसे हेड और टेल होती है, इसी तरह अधिकार और कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य, एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे अधिकार मिलते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसको विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करवाए। तो माता पिता अगर इन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो यही कर्तव्य बच्चे के लिए अधिकार बन जाते हैं। आपको जैसे देखा होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कर्तव्य का पालन किया तो बच्चे को अधिकार मिले। या इसके अलावा और बात करें, जैसे अगर आप बस में जा रहे हैं और कोई सीट खाली है तो आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि ये सीट किसी और को बैठने के लिए दे दे। ऐसा नहीं कि टांग लंबी करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, टांग लंबी भी नहीं कर सकते। तो आपका ये एक कर्तव्य हो गया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक किसी दूसरे को बैठने की सीट दे दी जाए। तो जब आपने वो सीट दी तो इसी तरह व्यक्ति क्या कहेगा कि अगर खाली सीट है तो मेरा अधिकार है, तो मतलब आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो वो उसे अधिकार के रूप में मिल गई। तो इसका मतलब है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करेगा तो अधिकार समाज में मिलते हैं। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट जो बात थी समझाने वाली आपको यहाँ पे बताई है। और इसी तरह से डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि दोनों ही सामाजिक और दोनों ही स्वतः जीवन की शर्तें और समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। तो बेनी प्रसाद की जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट बात है वो लिख दीजिए कि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। जैसे हेड टेल होता है ना, वैसे ही कि भाई एक के करने से दूसरा होता है। हम जैसे बात करते हैं ना कि दो, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली की बात होती है या हस्बैंड वाइफ की बात होती है, दोनों साथ साथ में होती है। अगर एक नहीं होती तो दूसरे का काम अटक जाता है या वो चीज़ें सही नहीं हो पाती है। वैसे ही एक अधिकार और कर्तव्य भी लगभग वैसे ही संबंध होते हैं कि एक अधिकार का पालन होगा तो कर्तव्य भी पीछे पीछे उसके फॉलोअप हो जाते हैं। इसी तरह दोनों आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात ये करते हैं कि कर्तव्य का तात्पर्य है दूसरों के लिए कोई कार्य करना, दूसरों के लिए कोई कार्य करना। इस कारण इसे व्यक्तिगत हानि के रूप में समझा जाता है। तो अधिकार और कर्तव्य को एक प्रकार से विरोधाभास भी होता है कि अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है तो वो अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन दोनों में काफ़ी संबंध है। तो संबंध के दरम्यान हम पहला पॉइंट देखें कि अधिकार और कर्तव्य में संबंध क्या है। पहला है, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। पहला संबंध क्या हुआ कि एक व्यक्ति के जो अधिकार है ना, वही अधिकार दूसरे के लिए कर्तव्य होगा। क्या होगा? कर्तव्य। मान लीजिए मुझे समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। लेकिन इस समानता का अधिकार तभी मिलेगा जब दूसरे व्यक्ति आपको सम्मान देंगे, समानता देंगे। लाइन में खड़े हैं, अगर लाइन में खड़े हैं और दूसरे व्यक्ति ने ये कह दिया कि हाँ भाई मेरा ये कर्तव्य है कि अगर तू पहले आया तो तू पहले लाइन में जाएगा, पहले लाइन में आगे बैठेगा। तो इस तरह से अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो आपको वो सम्मानता अधिकार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अधिकार। तो सिंपल सी थिंग्स है कि एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं वही चीज़ दूसरे के लिए क्या बन जाती है? कर्तव्य बन जाती है। कर्तव्य यानी दोनों चीज़ें कॉमन चीज़ें यहाँ पे निकली है। फिर है नागरिक का अधिकार, राज्य का कर्तव्य। दूसरा संबंध, नागरिक का अधिकार, राज्य का कर्तव्य है। नागरिक का अधिकार, नागरिक का अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार, ये नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। या फिर मान लीजिए समानता का अधिकार, सामाजिक समानता के अंतर्गत आ गया, या चुनाव में भाग लेने का अधिकार, तो ये नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इन नागरिक अधिकारों को अगर कोई छीन लेता है तो राज्य क्या करेगा? उसका संरक्षण करेगा। तो इस तरह से राज्य की ये पूरी जिम्मेदारी है कि व्यक्ति के लिए वह यथासंभव अवसर प्रदान करवाएं या अधिकार दें। यानी आपके जो यानी नागरिकों के जो अधिकार हैं तो ये अधिकार राज्य के लिए क्या हो गए? कर्तव्य हो गए। क्योंकि आपको समानता का अधिकार है, लेकिन इन समानता के अधिकार में राज्य ने कोई व्यवस्था नहीं करी, आपके साथ असमानता हो रही, कोई आपका शोषण कर रहा है या आपको समाज में बराबरी नहीं दे रहा है, तो राज्य कानून बनाता है
और समाज में बराबरी का अधिकार देता है, जैसे अस्पृश्यता का अंत हुआ, और भी विविध कानून हो सकते हैं। तो इस तरह से राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी तो नागरिकों को वो अधिकार मिलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोनों का संबंध काफ़ी गहरा है। फिर बात करें थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर पॉइंट है व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। एक समाज के अंदर अगर व्यक्ति रह रहा है तो उस व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य है कि वह सही से काम करे। मान लीजिए आपको समाज में स्वतंत्रता, समानता ये अधिकार मिले हैं, तो इसका मतलब है कि आप समाज में ऐसे ही कर्तव्यों का पालन करें। आज भी समाज में बराबरी का पालन करेंगे, यानी भेदभाव नहीं करेंगे, न किसी का शोषण करेंगे, न किसी के साथ ऐसी बर्ताव करें कि भी उसे असमानता फील हो। तो जब आपको अधिकार मिले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस कर्तव्य को, आप उस अधिकार को एज ए दूसरों के लिए कर्तव्य के रूप में काम करें। क्या करें? कर्तव्य के रूप में काम करें। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात में यहाँ पे जैसे पॉइंट ये हम बना के एक बार लिख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में जो यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, जो अपने हैं वो तो अधिकार हो गए और जो दूसरों के लिए है वो कर्तव्य हो गए। क्या हो गए? कर्तव्य। यानी राज्य के द्वारा व्यक्ति का एक दृष्टिकोण, एक नजरिया होता है कि व्यक्ति जो अपना समझता है उसको अधिकार मान लेता है, तो फिर जो दूसरों के लिए वही चीज़ वो क्या मानता है? कर्तव्य मानता है। तो ये एक संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य आपस में काफ़ी संबंधपूर्ण निर्वाह जीवन यापन करते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति उसे अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार हैं, और दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है तो कर्तव्य हैं। कर्तव्य। अब यहाँ पे देखिएगा कि व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति को अपने लिए कुछ चाहिए तो वो समानता को अधिकार के रूप में देखता है। लेकिन यही समानता अगर दूसरों के लिए है तो आप कहेंगे भाई व्यक्तियों को समानता का व्यवहार करना चाहिए, सभी व्यक्ति एक दूसरे का पालन करें, और आप भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समानता का व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। यानी सिंपल यहाँ पे बात आ रही है कि एक व्यक्ति अपने लिए तो अधिकार को अधिकार के रूप में देखता है वही चीज़ें, और वही चीज़ें दूसरों को वो कर्तव्य के रूप में समझता है। तो अधिकार और कर्तव्य काफ़ी कॉमन है और एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहेंगे? एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरा वर्ड यहाँ पे है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसी तरह से आज का अपना जो ये टॉपिक था, अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, तो ये बहुत ही अच्छा लेसन था। इसी लेसन को जब हम समाप्त करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों का संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा कि अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। और इसी वीडियो के बाद आपको जो नया वीडियो मिलेगा उसमें आपके ये यूनिट 3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो भी देख लीजिएगा और बाकी इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।